हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, क्योंकि अगर हम स्टेट लेवल एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जिन बच्चों ने तो ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, क्यों इन गोल्स को मेंशन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो सारी आप कवर कर सको। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ये एक अप्रोच है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बिना फ्यूचर जनरेशन के इन्वायरमेंट को हार्म किए। अब जैसे हम बोलें कि विंड एनर्जी, आपको पता है कि विंड एनर्जी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, इसको कैसे प्रिजर्व करके रखें, इससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कवर करते हैं। फिर आ गया विंड एनर्जी, क्रॉप रोटेशन। अब ये जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो था, उनके द्वारा ये जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये स्टार्ट किया गया। उस टाइम पे उन्होंने इसको डिफ़ाइन किस वे में किया था? मतलब डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वही कहने का मतलब है कि प्रेजेंट जनरेशन के जो जितनी भी नीड्स हैं उनको समझो और उनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये जो गोल्स मैं आपको बता रही हूँ कि गोल्स थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रही हूँ, तो वो गोल्स भी इसी की डेवलपमेंट के लिए थे, फ्यूचर जनरेशन के लिए ही थे। कि कैसे फ्यूचर जनरेशन जो है, जैसे आज प्रेजेंट जनरेशन को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी या करनी पड़ रही है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। इन जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये कल नहीं हो। अब देखो, जैसे कि विंड एनर्जी की बात करें तो पहले बहुत कम यूज़ होती थी। अब अगर आप देखोगे तो अब उसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे करके ही क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन पुट इन द होप्स ऑफ अचीविंग फॉर अ फ्यूचर। अब फ्यूचर को देखते हुए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो कंसेप्ट था ये भी लाया गया। Sustainable Development Goals were defined by the Brundtland Commission report over common future in 1987। कहते हैं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसको एक कमीशन के अंडर एक्सप्लेन किया गया था। और कमीशन क्या थी? और कॉमन फ्यूचर कब? 1987 में। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर अ सेट ऑफ 17 गोल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द UN एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब गवर्नमेंट ने या फिर जो भी कॉन्फ्रेंस थी उसके द्वारा जब ये गोल्स सेट किए गए तो उन्होंने वहाँ पे एक एजेंडा रखा। एजेंडा था 2030, मतलब 2030 तक ये जो गोल्स हैं हमने इनको क्या कर लेना है, फुलफ़िल कर लेना है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड। वर अडॉप्टेड बाय ऑल द 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2015। अब क्या हुआ कि 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था इसके लिए कॉन्फ्रेंस की गई और 193 जो मेंबर्स थे UN स्टेट्स के, तो वो सब मान गए कि हाँ हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना चाहिए और 2030 जो एजेंडा है तब तक हमें इन गोल्स को क्या करना है, फुलफ़िल करना है। अब वो 17 जो सस्टेनेबल गोल्स थे वो क्या थे? एंड पॉवर्टी, एंड हंगर। देखो, ये सारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रही हूँ तो ये सब सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले पॉवर्टी नहीं होगी।
मतलब गरीबी हटानी है। गरीबी हट गई तो लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो नो हंगर होगा तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर भूखे नहीं रहेंगे तो हेल्थ उनकी अच्छी होगी। तो थर्ड आ गया गुड हेल्थ। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो क्वालिटी एजुकेशन भी ले सकते हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए वहाँ फीमेल्स भी होनी चाहिए और मेल्स भी, स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ने चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी आएगी। जब जेंडर इक्वालिटी की बात हुई तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा, फिर क्लीन एनर्जी को यूज़ करेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज़ होती जा रही हैं इनको रिड्यूस करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो भी कम्युनिटीज़ और सिटीज़ हैं इनको भी सस्टेनेबल की तरफ मूव करवाएंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी चीज़ हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही प्रोड्यूस करेंगे और उतनी ही हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, मतलब वेस्टेज कम करेंगे, ताकि अगर हम जितनी वेस्टेज कम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होगी। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर का मतलब है कि जो पानी के अंदर हैं, लाइफ ऑन लैंड मतलब जो अर्थ के ऊपर हैं इनको भी देखना है, जो ज़िंदगियाँ ज़मीन पे हैं उनको भी देखेंगे। पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये सब वो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो UN के 193 मेंबर्स के द्वारा सेटअप किए गए थे फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्यूचर जनरेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। Sustainable development goal is important as it takes care of the needs of future generation. कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन की जितनी भी नीड्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए ये गोल्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं एंड इंश्योर्स दैट ग्रोइंग पॉपुलेशन डज नॉट बर्डन ऑन मदर्स अर्थ। तक कहने का मतलब है कि लोगों को पहले ही बताया जा रहा है कि आपको कैसे पॉवर्टी को ख़त्म करना है, कैसे हंगर को ख़त्म करना है, कैसे क्लीन एनर्जी को यूज़ करना है, क्रॉप रोटेशन वगैरह कैसे करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों को इंश्योर करवा रही हैं ताकि आने वाले टाइम पे, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस अर्थ के ऊपर बर्डन ना बने। We are facing the problem of climate change due to the excessive use of fossil fuel and the killing of the natural habitat of animals। कहते हैं अगर हम आज बात करें, आज आपको पता है कि फॉरेस्ट में अगर एक फायर लगने से कितने एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उनकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो कितना डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहते हैं ये प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज़ करके, जिससे मतलब जो एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। किससे? ये जो गोल्स हैं, ये जो गोल्स की प्रैक्टिस करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रैक्टिस करके कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना और ना, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सके। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है इफ़ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ फॉलोड द होम्स एंड हैबिटेट्स ऑफ ऑल अदर लिविंग एनिमल्स विल नॉट बी लॉस्ट। कहते हैं कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो प्रोसेस हैं अगर हम इनको फॉलो करेंगे, या जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अगर हम इन सारे गोल्स को फॉलो करेंगे, जो होम्स हैं और जो हैबिटेट्स हैं ना लिविंग एनिमल्स के, वो कभी भी लॉस नहीं होंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सिंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम, इसलिए कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये इकोसिस्टम को क्या करता है, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में इसका सबसे मेन फोकस्ड है। ये था हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टॉपिक अगर हम बात करें ना, मतलब एक UPSC लेवल की, या जैसे कोई मेंस का रिटन एग्ज़ाम लिखता है तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको जेन्युइन चीज़ें लिखनी होती हैं। इस टॉपिक को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ये 1 और 2 और तक जाएगा, बट मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कितने गोल्स थे, कब इन गोल्स को स्टार्ट किया गया, कितने मेंबर स्टेट्स जो थे वो एग्री थे कि इन गोल्स को हमें सेटअप करना चाहिए, एजेंडा क्या है इस गोल्स का। तो ये सब चीज़ें थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में।
इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।